Hello guys, very good morning all of you. In today's session we discuss about the electrical properties of solids. Okay, today we discuss the electrical property of solids. Okay, so first, on the basis of their conductivity we have three types. Okay, on the basis of conductivity, solids have three types. Okay, the first one is conductors. The first one is conductors. Okay, these solids, conductors are these solids in which the conductivity range in between the conductivity range in between 10 power 4 to 10 power 7 ohm inverse into meter inverse are called कंडक्टर्स. ओके, तो ये यहाँ पर एमसीक्यू के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये रेंज. ओके, ये रेंज इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है कि जेईई नीट में आपके सामने ये रेंज आ सकती है क्वेश्चन में कि कंडक्टर्स की रेंज क्या होती है कंडक्टिविटी की. तो 10 पावर 4 टू 10 पावर 7. जनरली मेटल हैव metals have 10 power 7 ohm inverse into meter inverse conductivity. Okay, and we know that metals are a very good conductor of electricity. Okay, इसके examples क्या होंगे? For examples, that is metals. ओके, ये इसके एग्जाम्पल में क्या आएंगे? मेटल्स. वी नो दैट मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर. मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ओके ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये हो गए कंडक्टर्स. कंडक्टर्स में आपको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स कि सपोज आप इसके साथ ही देख लो कि कंडक्टिविटी इन मेटल. ओके, इसके साथ ही हम देख लेते हैं यहाँ पर कंडक्टिविटी इन मेटल. चलिए, तो यहां पर दो टाइप्स में होती है कंडक्टिविटी. ओके, कंडक्टर्स में दो टाइप के कंडक्टर्स आपको दिखाई देते हैं. कंडक्टर्स हमें दिखाई देंगे दो टाइप. लिसन,
एक होता है मेटल्स में, ओके, और यहां पर एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में और एक होता है मेटल में। ओके, मेटल में जो कंडक्टर्स जो होते हैं, मेटल जो होते हैं उसमें कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है थ्रू डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, और यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी थ्रू आयंस। ठीक है, तो इस कंडक्टिविटी को हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बोलेंगे। सो दिस इज अवर इलेक्ट्रिविटी, सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, और ये हो जाएगी हमारी आयोनिक कंडक्टिविटी। यहां पर क्या होगा कि ये सॉलिड एंड मोल्टन बोथ स्टेट में कंडक्टर है। ओके, ये बोथ स्टेट में, ये कंडक्टर्स इन ओनली, यहां पर क्या होगा, सॉलिड स्टेट में नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, इसीलिए हमने यहां पर सॉल्यूशन लिखा है। ओके, अगर सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिक कंपाउंड लिखेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंपाउंड, तो अगर इलेक्ट्रोलिटिक कंपाउंड सॉलिड है आपका, लाइक हमारे घर पर NaCl होता है, तो NaCl इज द इलेक्ट्रोलिटिक कंपाउंड। बट ये अगर सॉलिड होता है तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा? सॉलिड NaCl पास करेगा इलेक्ट्रिसिटी को? नहीं करेगा। तो ये सॉलिड नहीं है, ओनली इन molten state, in molten state or solution state। सॉल्यूशन स्टेट में या तो मोल्टन स्टेट में ही ये कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, यानी कि कंडक्टर्स एज अ कंडक्टर्स रिएक्ट करता है। बट सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कभी पास नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको इतना कंडक्टर्स के बारे में याद रखना है। अब कंडक्टर्स में क्या होता है, तो कंडक्टर्स में यहाँ पर जो लिसन, जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो हमारे जो वैलेंस सेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर भी एक बैंड होता है, शेल होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे और कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा कि हमारे दोनों इन कंडक्टर्स वैलेंस बैंड, और वी कैन से दैट फील्ड जोन, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम वैलेंस बैंड कहेंगे। ठीक है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर partially together or mixed with each other, then it passes the electricity। ओके, इट पासेस द इलेक्ट्रिसिटी। कुछ ऐसे होता है कि सपोज दिस इज अवर कंडक्शन बैंड, सपोज ये हमारा कंडक्शन बैंड है। ओके, जो वैलेंस बैंड से ऊपर होता है।
ओके। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ से आते हैं, वैलेंस बैंड। वैलेंस शेल में तो इलेक्ट्रॉन होते ही है ना, वैलेंस शेल में तो प्रेजेंट होते ही है, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे और यहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी को हिट करेंगे। ओके, और ये पार्शियली टुगेदर है, यानी कि यहाँ पर ये हो गया पार्शियली, देखिए ये हो गया पार्शियली टुगेदर और ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड। तो कुछ इस तरीके से होगा यहां पर, ठीक है। चलिए, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। अब ये या तो पार्शियली टुगेदर होता है या तो एक दूसरे में मिक्स हो गए। सपोज ये हमारा कंडक्शन बैंड है ना, ओके। तो वैलेंस बैंड कैसे होगा, इस तरीके से। ये हो गया ऊपर का कंडक्शन बैंड और ये हो गया नीचे का वैलेंस बैंड। और वी कैन से दैट फील्ड जोन, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली, अगर इस ये दोनों टाइप की, ये दोनों में से कोई भी कन्फिग्रेशन होती है, अगर ये होती है या तो ये होती है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में से, वैलेंस शेल में से इजीली कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। इसीलिए कंडक्टर्स आर अ वेरी गुड कंडक्टर्स, है ना, ये कंडक्टर्स है, ओके। इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के वेरी गुड कंडक्टर होते हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो इजीली चले जाएगा, ओके। और यहाँ से अगर इजीली इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाएगा, याद रखना आप कि इलेक्ट्रिसिटी का पासिंग सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, कंडक्शन बैंड में ही होगा। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन कभी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो इलेक्ट्रॉन इजीली अगर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाएगी। और जिस कंपाउंड में, जिस सॉलिड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स फील्ड जोन यानी कि वैलेंस बैंड में से इजीली कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कंडक्टर्स, और साथ में कंडक्टिविटी इन मेटल्स भी डिस्कस कर ली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इतना। चलिए आगे चलते हैं। अब कंडक्टिविटी के बेस पर सेकेंड जो टाइप है सॉलिड का, वो है इंसुलेटर। द सेकेंड वन इज इंसुलेटर। बट याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन फील्ड जोन में से कहां जाने चाहिए, कंडक्शन बैंड में जाने चाहिए। अगर आपके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा रहे तो वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, सेकेंड वन इज इंसुलेटर। Okay, these solids in which the conductivity range in between 10 power minus 20 to 10 power minus 10 ohm inverse into meter inverse are called insulators, ओके। तो कंडक्टिविटी रेंज क्या होनी चाहिए, कंडक्टिविटी रेंज होनी चाहिए 10 पावर माइनस 10 to
-20, ओके, या तो -20 to -10 ये होनी चाहिए। कंडक्टिविटी रेंज ये होनी चाहिए 10 पावर -20 to 10 पावर -10 और 10 पावर -10 to 10 पावर -20, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक याद रखना है कि द गैप बिटवीन द filled zone, we can say that valence cell or valence band, the gap between the filled zone, valence band and conduction band is more, ये गैप ज्यादा होगा, is more, so the electrons cannot jump into the conduction band. And that's why electricity cannot pass through insulator, cannot pass through compound, okay, that is called insulator. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी दोनों बैंड के बीच का जो गैप है उसे हम एनर्जी गैप बोलेंगे, ओके, या तो फॉरबिडन जोन बोलेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी गैप जो है वो ज़्यादा है, तो ये आपको याद रखना है कि जिसमें एनर्जी गैप ज़्यादा होता है they are the insulators, okay, that is for example rubber, okay, प्लास्टिक, ठीक है, रबर है, प्लास्टिक है उसके एग्जाम्पल में, और थिंक करो आप, और क्या आ सकता है, रबर, प्लास्टिक, ये सारे इंसुलेटर्स है। इसके अलावा क्या याद करो क्या आ सकता है इसमें, आप सोचना, आपको सोचना है, हाँ? मैं तो यहाँ पर आपको बता ही दूंगा, पर आपको भी वहाँ बैठे बैठे ये देख रहे हो आप, तो थोड़ी माइंड की एक्टिविटी भी हो जाए, सोचना है कि इंसुलेटर्स में क्या आता है, ग्लास, क्या आता है, ग्लास, रबर, प्लास्टिक वगैरह, तो ये आपको याद रखना है। तो ये इंसुलेटर्स है। और इसमें मैंने आपको बताया कि द एनर्जी गैप क्या होता है कि सपोज यहाँ पर ऊपर आप देख ले, सपोज ये है हमारा कंडक्शन बैंड, ओके, तो यहां नीचे होगा वैलेंस बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड, और ये बीच का जो डिस्टेंस है वो है एनर्जी गैप, जिसे हम EG बोलेंगे, ठीक है, वो है हमारा एनर्जी गैप, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हो गया एनर्जी गैप जो है वो ज़्यादा है ना, द एनर्जी गैप बिटवीन बोथ द बॉन्ड इज मोर। तो जब भी एनर्जी गैप ज़्यादा होगा देन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप इनटू द कंडक्शन बैंड, ओके, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप इनटू द कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर पाएगा। तो ये याद रखना है आपको कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप into it, electron cannot jump into it, that's why these compounds are a non conductor of electricity, ठीक है, तो these are the non conductors of electricity। तो ये याद रखना है। तो ये हमारा सेकेंड टाइप हो गया इंसुलेटर्स, ओके, तो ये याद रखना है। रेंज क्या होगी 10 पावर -20 to 10 पावर -10 और 10 पावर 10 to -20, ये याद रखना है आपको इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इंसुलेटर्स। चलिए अब थर्ड में चलते हैं। थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर्स, यू नो दैट सेमीकंडक्टर्स,
चलिए गाइस, third one is semiconductors. These solids in which the conductivity range is in between the conductors and insulators. Okay, conductors and insulators, that is conductivity 10 power 4 to 10 पावर -6, यहाँ पर +4 है, याद रखना, कंफ्यूज ना हो जाओ। 10 पावर +4 to 10 पावर -6 ओहम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, ये होगी हमारी कंडक्टिविटी रेंज। ठीक है, याद रखना 10 पावर 4 to 10 पावर -6, 10 पावर 4 +4 to -6, याद रखना। यहाँ पर द एनर्जी गैप, द गैप बिटवीन valence band and conduction band is too small. क्या होता है? Too small. So some of the electrons can jump into the conduction band and shows the conductivity in small amount, and that type of substance, that type of compounds are known as semiconductors. That is, suppose that is आप जानते हो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ओके, इंडियम, आर्सेनाइड, ये सारे सेमीकंडक्टर्स है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स में कुछ इस तरह से होता है कि जो एनर्जी गैप है हमारा, याद रखना है आपको। ठीक है, तो एनर्जी गैप यहाँ पर कैसा होगा? सपोज ये है हमारा कंडक्शन बैंड, ओके, और यहाँ पर ये नीचे होगा वैलेंस बैंड। और ये है ईजी, स्मॉल गैप, जो हमारा ईजी क्या होगा? स्मॉल होगा। ठीक है, एनर्जी गैप होगा स्मॉल। ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड, और ये नीचे होगा वैलेंस बैंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैप होगा वो स्मॉल होगा, कि द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज टू स्मॉल, सो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप इनटू द कंडक्शन बैंड एंड दे शो द कंडक्टिविटी इन स्मॉल अमाउंट। दिस substance, these compounds are known as semiconductors like silicon, germanium, gallium, indium, arsenide, okay, etc. तो सिंपल सा फंडा है कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, कंडक्टर्स,
जो नहीं पास करेगा इंसुलेटर्स, और स्मॉल अमाउंट में पास करेगा तो वो है सेमीकंडक्टर्स। लाइक यहाँ पर ऐसा है कि आपके पास कोई ऐसा पानी की लाइन है, चलो है ना, उसमें एक वाल है, पानी की लाइन जो है उसमें आपने वाल पूरा ओपन कर दिया है ना, वाल आपने क्या कर दिया है, वाल जो है वो पूरा ओपन कर दिया है। तो अगर वाल पूरा ओपन है तो क्या होगा, पूरा पानी 100% उस हमारी की जो पाइपलाइन है उस पाइपलाइन में से फ्लो करेगा। तो ये कंडक्टर्स हो गए। ओके, अगर आपने ये वाल जो है, ये वाल को आपने क्लोज कर दिया है, पूरा वाल को आपने पूरा क्लोज कर दिया है, तो उसमें से थोड़ा सा भी पानी नहीं जाएगा, है ना, वो पाइपलाइन पूरी तरह बंद हो जाएगी, यानी इंसुलेटर हो गए। ओके, और अगर आपने क्या किया है, आपने वो वाल्व को हाफ ओपन करके रखा है, अगर हाफ ओपन करके रखा है तो स्मॉल अमाउंट में थोड़ा थोड़ा जो पानी है वो हमारी पाइपलाइन में जाएगा, रुक रुक के जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाएगा और रुक रुक के थोड़ा सा इसमें जाएगा। तो ये हो गए सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स को विथ एनर्जी गैप के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। आपकी टेक्स्ट बुक में पहले ये तीनों दिए, उसके बाद मेटल में कंडक्टिविटी और सेमीकंडक्टर्स में मेटल कंडक्टिविटी, ये सारी आपको बताई, बट मैंने यही आपको इसी के साथ ही यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। सेमीकंडक्टर में अब हमें आगे चलना है कि कई बार क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें अदर एम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। और जब भी हम अदर एम्प्योरिटी, शायद आपने ये फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, है ना, ये पूरा पोर्शन फिजिक्स में आ रहा है। ओके, ये आपके लिए अच्छा है, तो आप यहाँ भी पढ़ोगे और वहाँ भी पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करने की बात करते हैं। ओके, तो टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स वी ऐड सम अदर इम्प्योरिटीज, फॉरेन इम्प्योरिटीज। ओके, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये अब हमें डोपिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करना है, आप याद रखना। ठीक है, तो चलते हैं अब डोपिंग में। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में अब हमने कंडक्टर स्टडी कर लिया, कंडक्टिविटी इन मेटल स्टडी कर लिया, इंसुलेटर स्टडी कर लिया, सेमीकंडक्टर स्टडी कर लिया। अब सेमीकंडक्टर में हमें आगे जाना है ना, सेमीकंडक्टर में हमें आगे जाना है और वो है हमारी डोपिंग प्रोसेस। ठीक है, अब हमें डिस्कस करना है किसके बारे में, डोपिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करना है हमें यहाँ पर। अब चलिए गाइस, सो द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डोपिंग। ओके, आवर क्वेश्चन इज doping process with the types. With types. ओके, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। यही सेम क्वेश्चन आप फिजिक्स में भी देखोगे। ओके, तो सबसे पहले तो डोपिंग होता क्या है, डोपिंग क्या होता है ये देखते हैं। ओके, चलिए, तो डोपिंग क्या है कि टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स to increase the conductivity of semiconductors, addition of impurities ब्रैकेट में अदर मेटल्स
या तो अदर कंपाउंड्स, अदर सब्सटेंस, वी कैन से दैट अदर कंपाउंड, अदर सब्सटेंस. Okay, addition of impurities called dopant. ठीक है, याद रखना है, कॉल्ड डोपेट. इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डोपेट. ये आपको याद रखना है. ओके, और अब क्या होगा? दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग प्रोसेस. This process is known as, this process is known as, is called dopant, and the whole process is called doping process. ओके, तो ये याद रखना है कि हमारे सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए आप अदर सब्सटेंस को ऐड करते हैं. ठीक है, ये याद रखना है. सपोज टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन, we can add phosphorus, arsenic, etc. ठीक है, और अगर आप 13 नंबर के ग्रुप को बोरॉन, एल्यूमिनियम, वो भी ऐड कर सकते हो आप. ठीक है, तो यहां से ये दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं. ओके, तो ये दो टाइप में डिवाइड हो गए. Doping process generate two types of doped semiconductors, N type and P type. N टाइप एंड P टाइप. सबसे पहले देखेंगे यहां पर N टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, चलिए देखते क्या होता है इसमें. N टाइप में क्या होता है? तो सबसे पहले तो आप जानते हो कि सिलिकॉन को, तो सिलिकॉन को तो आप जानते ही हो, ऐसा सिलिकॉन होता है ना. टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके एक सिलिकॉन के साथ. सिलिकॉन हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. चलिए गाइस, ये हमारा सिलिकॉन हो गया. अब यहां पर एक सिलिकॉन आपने निकाल लिया यहां से, है ना. तो सिलिकॉन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे. तो 4 इलेक्ट्रॉन चले गए सिलिकॉन के साथ. यहां से 4 इलेक्ट्रॉन चले गए. ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या होगा कि अब यहां पर आप कोई अदर इम्प्योरिटी डाल रहे हो. सपोज हम यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी लाइक आर्सेनिक. वी नो दैट आर्सेनिक जो है उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. कितने होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. आर्सेनिक एंड ग्रुप 15. ओके, चलिए अब यहां पर क्या होगा? तो आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन है. तो चलिए गाइस, 1 2 3 4. ओके, और यहां पर एक आ जाएगा एक्स्ट्रा
electron, this is extra electron, and this electron increase the conductivity of semiconductors। ये और ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है ना, ये नेगेटिवली चार्ज है कंपाउंड, तो नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज करता है, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज हमारी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, दैट्स व्हाई दिस सेमीकंडक्टर इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलिए सेकंड में चलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है यहाँ पर सबसे पहले सिलिकॉन, तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये सिलिकॉन हो गया। चलिए ये हो गया सिलिकॉन। चलिए ठीक है, अगर कहीं रह गया है इलेक्ट्रॉन डॉट्स तो आप समझ लेना। ठीक है, चलिए अब यहां से हम सिलिकॉन निकाल देते हैं। अब यहां पर आप डाल रहे हो एल्यूमिनियम या तो बोरॉन, कोई भी हम डाल सकते हैं, या तो गैलियम। ठीक है, चलो तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट इंप्योरिटी। ओके, ये हो गया हमारी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट इम्प्योरिटी। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, याद रखना है, सिंपल है। इलेक्ट्रॉन रिच आपके पास एक हो गया है ना, एन टाइप में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, और वहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी, और वो यहाँ पर ग्रुप 15 है, तो यहाँ पर क्या होगा, एल्यूमिनियम 13। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या है, तो आपने सिलिकॉन निकल लिए, तो यहाँ पर से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए सिलिकॉन के। ओके, अब बोरॉन के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन ही होते, सॉरी बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, तो उसमें उसके पास तो 3 होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, 2 यहाँ पर हो गए, और एक यहाँ पर आ गया, और यहाँ क्या हो जाता है, होल जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है, होल्स। ये होल्स जनरेट हो गया, यानी कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन कम है, एक लेस इलेक्ट्रॉन है। ओके, यहाँ पर एक ज्यादा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर होल ज्यादा है, या तो वी कैन से दैट 1 लेस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पर कम है। ओके, और क्या होगा, इसलिए ये पी टाइप का हो जाएगा, याद रखना है। ये कैसा हो जाएगा, पी टाइप का हो जाएगा। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। ये भी याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन होल्स यहाँ पर लिख देता हूं मैं नीचे, electron holes are positively charged and move towards the negative terminal, negatively charged terminal। ओके, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेस है, और ये होल पॉजिटिवली चार्ज है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। और एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसीलिए ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। ठीक है, तो ये डोपिंग प्रोसेस और ये दोनों फिगर आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो ये होगी हमारी डोपिंग प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ डोपिंग।
ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स याद रखना आप, ठीक है, डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए गाइज, नाउ वी डिस्कस द एप्लीकेशंस, ओके, एप्लीकेशंस ऑफ P type and N type semiconductors. ओके, थियरी तो आपने शायद ये फिजिक्स में अच्छी तरह से अगर पढ़ लिया होगा तो आप ये नहीं भी देखोगे, मुझे पता है कि सर ये तो हमने स्टडी कर लिया है, ये तो हमें फिजिक्स में अच्छे से स्टडी कर लिया है, ठीक है, हमें आता है ये। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप देख लेना, ठीक है। अब हमें एप्लीकेशन में जाना है, तो एप्लीकेशन में आप जानते हो, वो भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, डायोड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर्स, है ना। डायोड जो है, डायोड आपने सुना है, जो हम टीवी में यूज़ करते हैं, है ना, या तो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं उसे, रेडियो में, टीवी में, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी हमारे कंपाउंड्स है उसमें हम इसे यूज़ करते हैं। ओके, तो याद रखना आपकी डायोड इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर and it is made by P type and N type semiconductors, and it is used एज अ रेक्टिफायर। ओके, याद रखना आप, एज अ रेक्टिफायर हम यूज करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायोड जो कि हम पी टाइप एन टाइप से बनाते हैं, और वो कहाँ यूज होगा, रेक्टिफायर में यूज होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपने सुना होगा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स आर मेड बाय, ट्रांजिस्टर भी आप इसे बना सकते हो। ओके, कहां से बनाओगे, सेमीकंडक्टर्स में ही बनाओगे। ओके, ट्रांजिस्टर्स आर मेड बाय sandwiching one semiconductor between two other type of semiconductors. Okay, and that is NPN transistor. Okay, and second one is PNP transistor. ओके, ये आप जानते हो। तो ये क्या हो गया, सैंडविच हो गया। यहाँ पर सैंडविच होता है कि एक टाइप पी टाइप का सैंडविच होता है दो एन टाइप के बीच में। ओके, और यहाँ पर एन टाइप का सैंडविच होता है दो पी टाइप के बीच में। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर आर मेड बाय सैंडविचिंग वन सेमीकंडक्टर्स बिटवीन टू अदर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, तो ये ट्रांजिस्टर, और इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड इट इज यूज्ड to detect the radio and audio signals। रेडियो एंड ऑडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। ओके, अदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज फोटोडायोड।
ओके, फोटोडायोड is made by N-type and P-type semiconductors, and it is used to converting जानते हो आप फोटोडायोड कहाँ यूज करते हैं? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर फोटोडायोड यूज करेंगे। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फोटोडायोड यहाँ पर ट्रांजिस्टर कैसे होता है? सैंडविचिंग वन सेमीकंडक्टर बिटवीन टू अदर सेमीकंडक्टर, यानी एनपीएन और पीएनपी। कहाँ यूज होता है? रेडियो एंड ऑडियो सिग्नल के लिए, ठीक है। और ये है रेक्टिफायर डायोड जो कि हम बनाते हैं इसमें से एन टाइप पी टाइप में से, वो यूज होता है एज अ रेक्टिफायर, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्रुप 13 and 15 सेमीकंडक्टर्स, आप यहां पर बता सकते हो कि सपोज इंडियम, एंटीमनी, एसबी, ठीक है। इंडियम, एंटीमनी, या तो एल्यूमिनियम फोस्फाइड एंड गैलियम आर्सेनाइड, ओके, एक्सेट्रा। इनमें से जो गैलियम आर्सेनाइड है, गैलियम आर्सेनाइड, ये क्वेश्चन आ गया है एक बार, याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ गया। गैलियम आर्सेनाइड इज यूज्ड टू गिव फास्ट रिस्पॉन्स, ओके। फास्ट रिस्पॉन्स के लिए याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, गैलियम आर्सेनाइड, ओके, इट इज यूज्ड टू गिव फास्ट रिस्पॉन्स। आप जैसे हमें टीवी में देखते हैं कि टीवी में आप रिमोट कंट्रोल से स्विच ऑन करते हो तो जैसे टीवी ऑन हो जाता है। आप अगर चैनल चेंज करते हो, वॉल्यूम चेंज करते हो रिमोट से, तो हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये यूज होता है, ठीक है, याद रखना है। गैलियम आर्सेनाइड जो कि हमें फास्ट रिप्लाई दे रहा है, कहीं पर जो फास्ट रिप्लाई मिलता है वो इसकी वजह से मिलता है, याद रखना है आपको, ठीक है। और लास्ट में सम ट्रांजिस्टर, सॉरी, हमारे लिए आपने सुना है ट्रांजिस्टर मेटल्स होती है ना, ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स में भी यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स जनरेट होते हैं, लाइक TiO, ओके, TiO, या तो आप यहाँ पर क्रोमियम CrO3 एंड ReO3, ये भी अच्छे से सेमीकंडक्टर से। यहाँ पर भी हम ये ट्रांजिशन मेटल जो होती है, ट्रांजिशन ऑक्साइड से, ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड जिसे हम बोलेंगे, तो यहाँ से भी हम अच्छे से ट्रांजिस्टर बना सकते हैं। और इनमें से जो ReO3 जो है, ReO3, और इसमें जो लास्ट पॉइंट है कि ReO3 रेहानियम ऑक्साइड जिसको बोलेंगे, ओके, रेहानियम ऑक्साइड इज इन कंडक्टिविटी एंड लुक, ये लुक में और कंडक्टिविटी में, ओके, लाइक कॉपर। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ गया है, याद रखना है आपको कि रेहानियम ऑक्साइड, ठीक है, रेहानियम ऑक्साइड ये कंडक्टिविटी में और लुक में, कंडक्टिविटी और लुक में किसके जैसा है? कॉपर के जैसा है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। बाकी के आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक में से रीड कर लेना है, इजीली है, कुछ नहीं है। मेन जितने भी पॉइंट्स है वो यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है पूरी वो
खत्म होती है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हमने कंडक्टिविटी के बेस पर कंपाउंड्स को, सॉलिड्स को डिराइव कर दिया। तो यहाँ पर क्या किया है हमने, सबसे पहला कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स के बारे में उसके साथ साथ ही हमने मेटल की कंडक्टिविटी देख ली, इंसुलेटर में तो कोई होता नहीं है, ओके। और सेमीकंडक्टर्स में सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी की रेंज, एग्जांपल, और उसके साथ साथ डोपिंग प्रोसेस, उसके टाइप्स ऑफ डोपिंग, और लास्ट में हमने ये एप्लीकेशंस ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप कंडक्टर्स स्टडी किया। तो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो है वो खत्म होती है, ठीक है। अगर कोई डाउट है इसमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।